नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि किसी क्षेत्रफल या समूह के एक भाग को दर्शाती है। ये कक्षा 3 में ही बच्चों के सामने आती है बंटवारे के रूप में। जी हाँ साथियों, लेकिन इसको समझते हुए बच्चों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो चुनौतियां किस प्रकार की होती हैं? बच्चे पहले प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 जानते हैं, समझते हैं, उस पे हम ठोस वस्तुओं पे काम करते हैं। फिर उसके बाद अचानक 1/2, 2/3 जैसी संख्याएं आ जाती हैं जो कि अंश और हर के रूप में होती हैं। इससे उन्हें काफी समस्याएं होती हैं। दूसरी बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चे भिन्न संख्याओं के बीच में तुलना नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि 3 बड़ा होता है 2 से और 2 बड़ा होता है 1 से। तो ये भी समझ लेते हैं कि 1/3 1/2 से बड़ा है। इस तरह की चुनौती बहुत बड़े रूप में निकल के आती है जब हम कक्षा में बच्चों के साथ काम करते हैं। तीसरी चुनौती, जब भिन्न संख्याओं के साथ जब बच्चे संक्रिया करते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वो प्राकृत संख्याओं से के साथ तो करके आते हैं, लेकिन जब भिन्न संख्याओं में जोड़, बाकी, गुणा, भाग करना होता है तो उनको ये बिल्कुल समझ नहीं आता। तो इसके क्या कारण होते हैं और इस पे हम बच्चों के साथ कक्ष में कैसे कार्य करें, इसी पे ही आज का वीडियो आधारित है। अब सवाल ये आता है कि हम बच्चों के साथ भिन्न संख्याओं को परिचय कैसे करवाएं। साथियों, गणित मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ती है, ये हम सब जानते हैं और इस पे हमने पहले भी चर्चा की है। इसलिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है जो बच्चों के आसपास जो वस्तुएं हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसको हम इस्तेमाल करें। आमतौर पे शिक्षक साथी रोटी को 2 टुकड़ों में बांटकर बताते हैं कि ये देखिए, इसको मैंने आधे आधे में बांटा, ये एक टुकड़ा 2 में से एक टुकड़ा है, इसलिए उसे 1/2 कहते हैं। कक्ष में हमें कागज भी मिल जाते हैं, पत्थर भी मिल जाते हैं, उसे भी भिन्न शिक्षण में इस्तेमाल किया जा सकता है। कागज को 2 हिस्सों में बांटने के लिए हम बच्चों को कह सकते हैं कि चलिए इसको मोड़कर 2 हिस्सों में बांटते हैं, और बच्चे ये जान पाएंगे कि ये जो एक हिस्सा ये 2 में से एक है, इसलिए इसे 1/2 कहते हैं। कागज को 4 हिस्सों में भी बांट के देखा जा सकता है। हिस्सों को अलग अलग तरीकों में भी बांट के देखा जा सकता है कि हाँ, क्या हम जो 1/2 कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, क्या वो सीधी खड़ी रेखा से कर रहे हैं, आड़ी रेखा से कर रहे हैं, या फिर विकर्ण से कर रहे हैं। तो क्षेत्र को बांटने का जो बच्चों को अंदाजा कागज से हो सकता है। अब बात करते हैं समूह को विभाजित करने की या फिर समूह को देखने की। इसमें ये खास बात ध्यान रखनी है कि एक समूह भी पूरे पूर्ण को बताता है, जैसे एक कागज उस पूर्ण को दर्शा रहा था। उदाहरण लेते हैं, आपके सामने एक चित्र आ रहा है, कुछ फल हैं, उस फल में आपको टमाटर भी दिख रहे होंगे, आपको अन्य फल भी दिख रहे हैं। अब मैं अगर ये पूछूं बच्चों से कि टमाटर कितने हैं, कुल 8 फल हैं, उसमें से 2 टमाटर हैं, इसलिए इसे भिन्न के रूप में 2/8 कहलाया जाएगा। लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वो पूरा पूर्ण, ये 8 फलों का जो समूह है, ये पूरा पूर्ण है। क्योंकि अगर मैं एक टमाटर को अलग से देखता हूं और इन बाकी फलों को हटा देता हूं, तो वो एक टमाटर जो कि आप देख पा रहे हैं, वो खुद में एक पूर्ण हो जाता है। इसलिए भिन्न संख्या, टुकड़े और पूरे, तो पूरे की अवधारणा बेहद जरूरी है, तब जाके वो टुकड़े समझ में आएंगे। साथियों, अंत में हम बात करते हैं भिन्न के अलग अलग प्रकार की। सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न की तुल्यता में, जिसे हम तुल्य भिन्न भी कहते हैं। आपके सामने एक चित्र आ रहा है, इसको हम कागज के रूप से दर्शा सकते हैं कि वही कागज मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं और पीले कलर का जो हिस्सा है उसको आधा हमने कह दिया है। उसी कागज को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, उसी को हम 8 हिस्सों में बांटते हैं, उसी को 16 और 32 हिस्सों में बांटकर हम देखें तो ये पता पड़ेगा जो आधा है वो आधा तो उतना ही है, लेकिन उसके अंश और हर, मतलब कि उसके जो कुल मिला के जो टोटल टुकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसी अनुसार अनुपात में उसका अंश भी बढ़ता है। भिन्न संख्याओं की तुल्यता कहलाती है, जिसमें 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8 बराबर 16/32 भी होता है। ये चित्र के माध्यम से बच्चों को आसानी से समझ में आ सकता है। अब हम चलते हैं भिन्न के दूसरे प्रकार में, जिसे हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। मिश्रित भिन्न के नाम में ही मिश्रण है, और वो मिश्रण है एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न संख्या। उचित भिन्न यानी 1/2, 2/3, जो आमतौर पे जो हम भिन्न संख्या पढ़कर आ रहे हैं। मिश्रित भिन्न पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का योग होती है। इसको समझाने के लिए हम वापस एक रोटी का उदाहरण लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक पूरी रोटी और एक आधी रोटी आ रही है। अब आप इसे क्या कहेंगे? दैनिक जीवन में हम इसे डेट बोलते हैं।
जी हाँ, इसको एक सही 1/2 भी बोला जाता है और यही मिश्रित भिन्न होता है जिसमें एक पूरा पूर्ण होता है और एक उचित भिन्न का योग होता है। मिश्रित भिन्न से हम आगे अगर बढ़े तो दो अलग अलग तरीके भिन्न से हमें और रूबरू होना पड़ता है, वो है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी बोला जाता है। अब ये क्या होते हैं? उचित भिन्न में जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है, जैसे 1/2, 2/3, 1/4। अब ये देखना जरूरी है कि अनुचित भिन्न किस तरीके का होता है, इसमें क्या अलग है। मैं वापस उसी रोटी पे आता हूं जो हमने अभी मिश्रित भिन्न में देखी थी। उस रोटी को आप इस स्क्रीन पे ध्यान से देखें। अब इसमें देखेंगे कि एक तो पूरी रोटी है और एक आधी रोटी है। क्या बच्चों को ये बताया जा सकता है कि इसमें कितने आधे हैं? तो आधा एक बार, आधा 2 बार, आधा 3 बार। तो ये 3 बार आधा हुआ, तो इसलिए इसे 3/2 कहा जा सकता है। और यही मिश्रित भिन्न से जब हम अनुचित भिन्न लाते हैं तो वो जो कन्वर्ट करने की प्रक्रिया होती है वो यहीं से निकल के आती है साथियों। तो इसलिए इसे अनुचित भिन्न कहा जाता है और विषम भिन्न भी कहा जाता है। ऐसी संख्याओं के अन्य उदाहरण भी हैं 5/4, 7/5। ये सभी विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न कहलाते हैं, जिसमें जो अंश है वो बड़ी संख्या है हर के कंपैरिजन में, यानी उस संख्या का, उस भिन्न का अंश बड़ा होता है हर के मुकाबले, यानी न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। तो साथियों, आज हमने इस पूरी चर्चा में भिन्न संख्याओं की चुनौतियां, भिन्न संख्याओं को कक्षा कक्ष में कैसे परिचय करवाया जाए और भिन्न के अलग अलग प्रकार को समझने की कोशिश करी। आगे हम इसी तरह और अन्य टॉपिक में आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।